नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम, आप पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी और शायद आपको हंसी भी आए। इस वीडियो में हम 5 हिस्सों में सारी सच्चाई आपके सामने तथ्यों के साथ खोल के रखेंगे। इसमें बहुत सारा ड्रामा भी है, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां, बहुत सारे ऐसे आंकड़े भी हैं जो ये बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और गुजरात के बाकी नेताओं ने देश को मूर्ख बनाने का भी काम किया। 1970 का दशक था। केरल में गरीबी का भूत नाच रहा था। 59.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। एनएसएसओ 1973-74 की डेटा है। ग्रामीण इलाकों में 59% से ज्यादा, शहरों में 62% से ज्यादा लोग भूख और मजबूरी में जी रहे थे। गुजरात का हाल भी कुछ कम नहीं था। उस वक्त 52.57% लोग गरीबी में डूबे हुए थे। दोनों राज्यों में मछुआरे, मजदूर और आदिवासी सबसे ज्यादा पिस रहे थे। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। केरल ने 40 साल में यह आंकड़ा 7.1% तक ला दिया। एनएसएसओ के 11-12 के आंकड़े हैं, नीति आयोग के 22-23 की रिपोर्ट के आंकड़े हैं, और ये बताते हैं कि सिर्फ 0.55% लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में है इस वक्त केरल में, यानी देश में सबसे कम। गुजरात में वो अभी 14.75 पर अटका हुआ। केरल ने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और गुजरात अभी भी सोच रहा है कि अरे ये गरीबी वाला भूत हमारे बिजनेस मॉडल का हिस्सा है क्या? तो कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ ये कमाल? ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। नीतियों का धमाका केरल में असर कर गया। केरल का जो मास्टर प्लान है और गुजरात का जो ढीला ढाला खेल है वो असर कर गया। इसको अगर आप सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केरल इतना आगे क्यों है। केरल ने नीतियों का एक ऐसा खांचा बनाया कि गरीबी के पैर उखड़ गए। पहला काम भूमि सुधार का। 1960 में सरकार ने जमींदारों से जमीन को लिया और गरीब किसानों को बांट दिया। लाखों लोग जो पहले गुलामों की तरह खेतों में पसीना बहाते थे वो मालिक बन गए। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। 96% साक्षरता 2018 का डेटा कहता है। हर गांव में स्कूल और हॉस्पिटल, गरीब का बच्चा भी पढ़ने लगा। 2011-12 में गुजरात का जो गरीबी रेशियो था वो 16.63% था। यह भी रंगराजन कमेटी कहती है 14% से ऊपर। वहां जो शिक्षा का खर्च है जीडीपी का सिर्फ 2%, 2.8% है, 21-22 के आंकड़े, और केरल में ये 6% तक है। केरल ने हर गरीब को ढाल दी। गुजरात ने कहा कि भाई पहले मॉल बनाओ फिर देखते हैं कि क्या होगा। नतीजा क्या हुआ? केरल में गरीबी हारी। गुजरात में अभी भी गरीबी जिंदा है, आराम से सांस ले रही है। केरल ने महिलाओं के हाथ में ताकत दी कुटुंब श्री योजना के जरिए। ये गेम चेंजर योजना साबित हुई। केरल में कुटुंब श्री ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया कि गरीबी अंतरिक्ष के बाहर चली गई। 1998 में शुरू हुआ यह मिशन आज 26,000 से ज्यादा माइक्रो बिजनेस चला रहा है। 5 लाख महिलाएं खेती, दुकानें और किचन चला रही है इस योजना के जरिए। ये मिसाल है। जैसे शांति अम्मा, पहले मजदूरी करती थी शांति अम्मा, आज चाय की दुकान से 20,000 रुपए महीना कमाती हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो गर्व से ये कहती हैं कि ये मैंने किया है कुटुंब श्री योजना के जरिए। गुजरात में क्या हुआ? वहां महिलाओं को सशक्त बनाने का ढोंग बहुत किया गया, बातें की गई, लेकिन असल में कुछ हुआ नहीं। नीति आयोग 2023 की ये रिपोर्ट कहती है कि गुजरात में 14.75% लोग गरीब हैं और ग्रामीण महिलाओं की हालत और भी बदतर है। कुटुंब श्री जैसा कोई मिशन गुजरात में नहीं है। बस वाइब्रेंट गुजरात के चक्कर में सरकार ने सोचा कि महिलाओं को अपने आप उड़ान भरने का मौका मिल जाएगा, लेकिन हकीकत ये कहती है कि 2023 तक केरल ने 30,658 एक्सट्रीम गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला। ये द हिंदू 2023 की रिपोर्ट है और गुजरात अभी भी सेमिनार कर रहा है। केरल की महिलाएं सुपरस्टार हैं, गुजरात अभी भी ट्रेनिंग के दौर में है। ये गुजरात मॉडल है। जनता का जोश भी शामिल हुआ। केरल की एकता वर्सेस गुजरात का बिखराव अगर आप देखें, केरल में जन भागीदारी की एक बड़ी भूमिका है गरीबी से उसको बाहर निकालने में। केरल की जनता ने सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा उत्साह दिखाया कि गरीबी की कमर टूट गई। 2021 में जब सरकार ने एक्सट्रीम गरीबी को खत्म करने का प्लान बनाया था
तो लोकल बॉडीज ने हर घर का एक सर्वे किया, 1 लाख से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए और फिर उसके बाद 77,555 को तुरंत मदद दी गई, 36,433 को शॉर्ट टर्म प्लान दिया गया और 30,696 के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया, बजट दिया गया 1401 करोड़ रुपए का। कम्युनिटी किचन शुरू किए गए, मुफ्त राशन शुरू किया गया, जनता के रेस्टोरेंट शुरू किए गए और सब कुछ ये हुआ। नतीजा क्या हुआ? 2023 तक 47.89 एक्सट्रीम गरीब जो थे वो बाहर निकल आए गरीबी से। गुजरात में क्या हुआ? वो सरकार के भरोसे ही इस तरह से लोग बैठे रहे। केरल के लोग और सरकार एक टीम की तरह काम करते हैं। गुजरात में लोग कहते हैं कि भाई तुम अपना बिजनेस करो, हम अपना देख लेंगे। नतीजा क्या हुआ कि केरल ने गरीबी को मैदान से बाहर कर दिया और गुजरात अभी भी टॉस पे टॉस कर रहा है और हर बार टॉस हार रहा है। तो चुनौतियां अगर आप देखें तो केरल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। केरल का टारगेट जो है और गुजरात का जो सपना है, उनको अगर आप कंपेयर करेंगे, उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मोदी जी की सरकार, केरल में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये सच्चाई है। वायनाड में 3.48% लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे है, नीति आयोग की 22-23 की रिपोर्ट कहती है। और आदिवासियों में गरीबी 39.4% है, 11-12 का एनएसएसओ का डेटा कहता है। डेंगू, पानी की कमी जैसी समस्याएं हैं केरल में, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 कहता है। लेकिन उनके टारगेट साफ है, 1 नवंबर 2025 तक एक्सट्रीम गरीबी का खात्मा करने का उनका टारगेट है। अगर यह हुआ तो केरल देश का पहला राज्य होगा जहां गरीबी सिर्फ किस्सों कहानियों में ही बचेगी, रियलिटी में नहीं। गुजरात में वहां गरीबी अभी भी 14% से ज्यादा है, ग्रामीण इलाकों में 19% से ज्यादा गरीबी है और सरकार बिजनेस पार्क बनाकर साबरमती पर प्लेन चलाकर खुश हो रही है, मशगूल है, प्रचार कर रही है व्यक्ति विशेष का। केरल में हर गरीब के लिए प्लान है, हर गरीब के लिए। गुजरात में बस हर गरीब के लिए विज्ञापन है। केरल आगे बढ़ रहा है, गुजरात अभी भी वाइब्रेंट गुजरात के सपने दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या गुजरात कभी केरल से सीखेगा या बस ढोल पीटता रहेगा? तो उसका जवाब भी मैं दे देता हूं, कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि केरल की तो बुराई करते हैं गुजरात के सरकार वाले लोग। दोस्तों, केरल की कहानी एक मिसाल है कि 59.8% से 0.55% तक का सफर कोई मजाक नहीं होता। नीतियां, महिलाएं और जनता का उत्साह, जोश, इन तीनों की ताकत ने गरीबी को कुचल दिया। दूसरी तरफ गुजरात जो बिजनेस का बादशाह बनना चाहता है या है भी, लेकिन गरीबी को भगाने में अभी भी कंफ्यूज्ड है। केरल ने साबित किया कि गरीबी कोई पहाड़ नहीं है, बस एक चुनौती है जिसे हराया जा सकता है। गुजरात को शायद अभी यह समझना बाकी है कि मॉल से गरीबी नहीं भागती, मेहनत से भागती है, मेहनत करनी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इसके आंकड़े ठीक लगे हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में ये बता सकते हैं कि केरल और गुजरात में कौन सही रास्ते पर चला। अगली धमाकेदार वीडियो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।